बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अब्बासी और आप देख रहे हैं सदाई हक कश्मीर न्यूज़। जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ मज़लूम अवाम की आवाज़, हक़ और सच का वो वाहिद तर्जुमान जो किसी मसलियत का शिकार हुए बगैर आपके मसाइल को ऐवानों तक पहुँचाता है। नाज़रीन, आज की ये रिपोर्ट सिर्फ़ एक इंतखाबी नतीजे की खबर नहीं बल्कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तारीख़ के उस अजीम सियासी इनकलाब की कहानी है जिसने दायूं पर मुहित इक़्तिदार के ताज उछाल दिए और आवाम की ताकत को तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया। क्या निस्फ सदी का सियासी गुरूर महज 21,000 वोटों के भारी फ़र्क से खाक में मिल सकता है? क्या दीरकोट का वो नाकाबिले तस्खीर किला मस्मार हो चुका है जिसकी दीवारों पर 4 दहाइयों से एक ही ख़ानदान की हुक्मरानी का परचम लहराता था? जी हाँ, आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 ने तारीख़ बदल डाली है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सूरज गुरूब हो चुका है और दीरकोट के अवाम ने अपने वोट की ताकत से मरूसी सियासत के अवान हिला दिए हैं। आखिरी खबरें आने तक वो सियासी बुर्ज गिरा दिया गया है जिसे नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। आखिर ये तारीख़ी तब्दीली कैसे आई, देखिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 ने रियासती सियासत के उफ़क़ पर एक नया बाब रकम कर दिया है। खुसूसन हल्का दीरकोट और गरबी बाग से आने वाले नताइज ने निसफ सर्दी से कायम सियासी रवायात का शरेज़ा बिखेर कर रख दिया है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान को उनके अपने ही आबाई और मजबूत तरीन सियासी गढ़ में 21,000 से ज़ायद वोटों के भारी फ़र्क से इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी सियासत में इसे इस सदी का सबसे बड़ा सियासी ज़लज़ला करार दिया जा रहा है। दीरकोट का यह हल्का गुज़श्ता 4 दहाइयों से ज़ायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक ऐसा किला था जिसे फ़तह करना किसी भी सियासी जमात के लिए ख्वाब बन चुका था, लेकिन 2026 के इन इंतखाबात में अवाम के जमे गफ़ीर और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर अवामी दस्ते बाजू के चेयरमैन उम्मीदवार साजिद इकबाल अब्बासी ने तारीख़ बदल दी। महज 5 बरस से भी कम अरसे की अमली सियासत रखने वाले इस नौजवान ने एक ऐसे सियासी बुर्ज को ज़मीन बोस कर दिया जो दहाइयों से नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। इंतखाबात के दौरान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत की जानिब से रवायती सियासत और बयानिए का सहारा लिया गया। मुखालफिन के इंतखाबी निशान हाथ को भारतीय कांग्रेस से जोड़कर प्रोपेगेंडा भी किया गया, लेकिन दीरकोट के शऊर याफ्ता वोटर्स ने इस बयानी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अवाम ने सियासी तकब्बुर, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ सख्त बयानात और इलाकाई मसाइल से अदम दिलचस्पी का जवाब अपने वोट की सूरत में दिया। वोटर्स ने ज़ात पात, बरादरी और रवायती वाबस्तगियों को बाला ताक रखते हुए मुकामी कारकर्दगी, अवामी तरजीहात और तब्दीली के नारे पर मोर तस्दीक सबत कर दी। अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर की पार्लिमानी तारीख़ का जायज़ा लिया जाए तो 1970 में पहली मरतबा बालग रायदही की बुनियाद पर कानून साज असम्बली के इंतखाबात हुए, जबकि 1974 के अबूरी आइनी एक्ट ने मौजूदा सियासी ढांचे की बुनियाद रखी। इस एतबार से 2026 में रियासत की इंतखाबी तारीख़ के 56 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। इन 56 सालों में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रियासत की सबसे बड़ी और कदीम सियासी जमात होने का एजाज़ हासिल रहा, जिसे सऊद आज़म कहा जाता था, लेकिन 10 अगस्त 2026 के इस फैसले ने इस जमात का सफ़ा हस्ती से पार्लिमानी वजूद ही मिटा दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस न सिर्फ अपने गढ़ दीरकोट से महरूम हुई बल्कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में इसकी नुमाइंदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक दीरकोट का ये फ़ैसला सिर्फ एक शख्स या जमात की शिकस्त नहीं बल्कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम की सियासी बेदारी का वाज़ेह पैगाम है। इस नतीजे ने साबित कर दिया कि अब माजी की मकबूलियत, मरूसी विरासत और रवायती नारे इंतखाबी कामयाबी की ज़मानत नहीं रहे, बल्कि अवाम अब कारकर्दगी, अवामी मिसाल के हल और नई क़यादत को तरजीह दे रही है। नाज़रीन, दीरकोट का इंतखाबी नतीजा हर हाकिम और सियासतदान के लिए एक बड़ा सबक है। इक़्तिदार कभी दायमी नहीं होता और अवाम की ताकत के सामने तकब्बर की दीवारें ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। सदाई हक कश्मीर न्यूज़ का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जब तक अवाम अपने हुकूक, कारकर्दगी और सच्चाई की बुनियाद पर फ़ैसले नहीं करेंगे तब तक मसाइल का हल मुमकिन नहीं। आज दीरकोट के अवाम ने साबित कर दिया कि जमहूरियत में असल ताकत अवाम का वोट है। अगर आपको अपने इलाके का मुस्तकबिल बदलना है तो ज़ात, बरादरी और सियासी बुतों को तोड़कर सच्चाई का साथ देना होगा। यही सदाई हक कश्मीर न्यूज़ का पैगाम है और यही हमारी सहाफ़त का बुनियादी मकसद।